आबना हुर्मस को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया। ईरानी वफद के साथ मामलात मजीद बिगाड़ने के बजाय आगे बढ़ने पर बातचीत हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अमरीका और ईरान की तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिनमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया जा रहा है। फाइनल डील की बुनियाद रख दी, अभी बहुत कुछ बाकी है। ईरानी एटमी प्रोग्राम की बंदिश पर पेशरफ्त हुई। ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तफाक कर लिया है। हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई को कैसे रोका जाए, इस पर भी गुफ्तगू हुई। हम चाहते हैं कि इसराइल लबनान में हमले न करे, लबनान की खुद मुख्तारी को महफूज रखा जाए। हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। हम सफारतकारी के जरिए मशरिक वस्ता में तब्दीली लाना चाहते हैं। ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहां सबके लिए अमन और खुशहाली होगी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का समर। अमेरिका ईरान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डिकन्फ्लेक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक। आबना हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बर्गनस्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान और कतर का अमेरिका और ईरान के सिफारती अमल से वाबस्तगी पर खैर मकदम। सालिस ममालिक ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल की हमायत को सराहा। स्विट्जरलैंड का मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम। व्हाइट हाउस का बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आ सका। ईरान की पाकिस्तान और कतर की अंतक सालसी की कोशिशों की तारीफ। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं लबनान खुसूसी सेल मुआहदे का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात की रियायतें दी गई हैं। अब्बास मुंजमद असासों की बहाली पर इत्तफाक हुआ। ईरान की तामीर और तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। आबना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दी गई। इकदाम की तफसीलात और अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि स्विट्जरलैंड में मुज़ाकराती वफद का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। आबना हुर्मस में जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त का मैकेनिज्म तरतीब देने पर इत्तफाक हुआ। स्टॉक में मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रोज़ में हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक। मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला हुआ। मुज़ाकरात की सियासी निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर भी इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकरार किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दफ्तर खारजा की टीम की सिफारती काविशें काबिल तहसीन है। वज़ीर इराक़ मुसा नकवी की मेहनत ने मुज़ाकरात की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान सिफारतकारी और एक पुरअमन और देरपा हल के असूल के लिए अपना दियानतदाराना और मुखलिसाना किरदार आइंदा भी अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा ज्यूरिख से पाकिस्तान रवाना। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के कल पाकिस्तान एक रोज़ा दौरे का इम्कान है। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सदरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात मुतवक्के। ईरान अमेरिका के दरमियान स्विट्जरलैंड में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकरात की कामयाबी के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ईरानी क़यादत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेगी। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत मुतवक्के। पाक ईरान ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाक़ाई सलामती के अमूर से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरान के मामले पर ट्रंप की इटली समेत नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहा अमेरिका ने नेटो पर खरबों डॉलर्स खर्च किए। इटली और उसकी वजीर आज़म ईरान और उसके संगीन जौहरी खतरे के खिलाफ किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे। हमने कई दहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो ना हमारे दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। ये अच्छी बात नहीं। ट्रंप ने 4 माह की ईरान जंग के बाद ज्यादा तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत करार दे दिया। धमकियां आशा रखती तो अमेरिका आज बेबसी के इस मकाम तक न पहुंचता। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमेरिकी धमकियों को खातर में नहीं लाते। ट्रंप अपनी जुबान को काबू में रखें। अमेरिकी बयानात अपनी जगह, लेकिन अमली फैसले ईरान खुद करेगा। इब्राहिम रजाई ने कहा कि ट्रंप की धमकियों और बड़कों की तासीर अब खत्म हो चुकी।
बटर स्टॉक मुज़ाकरात के समारात इसराइल का लबनान के शमाल सरहदी इलाकों पर आए जंगी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। शुमाली इलाकों में मामूलात जिंदगी और शहरी सरगर्मियों की मुकम्मल बहाली की राह हमवार होने की उम्मीद। जंगबंदी के बावजूद लबनान में कशीद की मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सकी। इसराइली फौज की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, दर्जनों अफराद शहीद। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉमर का ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बार बार बताया गया कि हमारी पार्टी कमजोर और खत्म हो गई। अवाम की फलाह बहबूद मेरी तरजीह रही। इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की। पार्टी की ख्वाहिश पर लीडरशिप से मुस्ताफी हो रहा हूँ। आज सुबह किंग साल से गुफ्तगू की। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक ओहदे पर बरकरार रहूंगा। अपने बाद आने वाले वज़ीर-ए-आज़म की हर मुमकिन मदद करूंगा। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियां 9 जुलाई से शुरू होंगी। लेबर पार्टी से पार्टी इंतखाबात के लिए टाइम लाइन मांगूंगा। के स्टॉमर के इस्तीफे के बाद एंडी बर्नम नए बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन गए। अपने बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाहिशमंद हूं। बरतानिया में सियासी अदम इस्तेहकाम। 10 साल के दौरान वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर समेत 6 वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हुए। कोई वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। के स्टॉर्मर को बल्दियाती इंतखाबात में कमज़ोर कारकर्दगी, इमिग्रेशन के मसले पर तनकीद और अपनी ही लेबर पार्टी के अंदर बढ़ते सियासी दबाव का सामना था। डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिस्ट्रिस, ऋषि सुनक और अब के स्टॉर्मर अपने ओहदों से अलग हो चुके। ज़िमनी इंतखाब में एनडी की कामयाबी के बाद के स्टॉर्मर पर लेबर पार्टी की जानिब से मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव था। एनडी के आइंदा वज़ीर आज़म बनने का इम्कान रोशन आज दोपहर हाउस ऑफ कॉम्स में रुकने पार्लियामेंट का हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब। नून लीग के मलिक किफायत बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब। इजलास जारी। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन के बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब होने का इम्कान। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 6, मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन का 1 और 1 आज़ाद रुकन शामिल। बिलावल भुट्टो से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अब्दुल अलीम खान का राब्ता। बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। अब्दुल अलीम खान ने बिलावल भुट्टो की पेशकश कबूल कर ली। 9 मई की धूल को बिठाएं। हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं, जाती अनाज से निकलना होगा। हमने हमेशा कौमी इत्तेहाद के लिए आवाज उठाई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में जारी ख्याल। कहा, कई हफ्ते गुजर के बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई गई। वजीर कानून आसिफ नज़ीर तारिर ने कहा, कानून की हुक्मरानी सबको तस्लीम करनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ का सबक देने से मामलात हल नहीं होंगे। अदालती अमूर में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं को सजा अदालत ने आईन और कानून के मुताबिक सुनाई है। हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हो रही। सियासत में कारकर्दगी पर मुकाबला होना चाहिए, ना कि जेलों में डालने पर। हमारी ये दरख्वास्त है, कलबानी से फैमिली को मुलाकात करने दी जाए। पिंकी चाय कराची की हो या लाहौर की, जो कारोबार गलत करती है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि कराची की पिंकी दंदनाती फिरती है। कोई हीरोइन बेचे या हीरे लेकर काम करे, कोई गैर कानूनी काम करने वाली पिंकी पाकिस्तान में नहीं रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग विफाक अकेला नहीं जीत सकता। सूबों का ताउन नागुज़ीर है। जब सियासी जमातें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी थीं तो 2016-2017 में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया था। खैर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निपटने के लिए NFC अवार्ड में इजाफी वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दीगर सूबों की तरह खैर पख्तूनख्वा में भी CTD और जदीद सिक्योरिटी निज़ाम पर सरमायाकारी होनी चाहिए।